आज हम लोग देखते हैं HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का HCF निकालना सीखेंगे और इसके बाद फिर 3 डिजिट और उससे अधिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, सपोज हमने लिया 12 और 10 का HCF निकालना है। तो हम 12 को फैक्टराइज कर देते हैं। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 2 से डिवाइड करें तो 6 टाइम, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 10 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 10 को फैक्टराइज किया तो यहाँ से 2 से किया तो 5 टाइम्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। अब HCF देखते हैं। HCF का मतलब होता है कि जो नंबर दोनों में प्रेजेंट हो। यहाँ पर ये 2 दोनों में प्रेजेंट है तो HCF 2 हो जाएगा, और कोई नंबर दोनों में प्रेजेंट नहीं है। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 20 और 30, इसका HCF निकालना है। तो हम 20 को फैक्टराइज करते हैं तो 20 हो जाएगा 2 से 10 टाइम्स डिवाइड हो गया। दोबारा इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 5 आ जाएगा। और 30 को करें तो 2 से डिवाइड करें तो ये 15 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 5 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका HCF देखते हैं। तो HCF का मतलब होता है कि जो नंबर दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन है दोनों में, तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ पर 5 भी कॉमन है तो ये हो जाएगा 5। तो हमारा HCF हो जाएगा 10। अगला एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। सपोज 15 और 25 लेते हैं। तो 15 को फैक्टराइज करते हैं। तो 15 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और 25 को डिवाइड करेंगे तो पहले 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 15 इक्वल टू 5 इंटू 3, और 25 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5। तो इन दोनों का HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर ये 5 दोनों में कॉमन है, तो इस 5 और कोई नंबर कॉमन नहीं है। हम एक अगला एग्जांपल लेते हैं। सपोज 50 और 60 का HCF हमें निकालना है। तो हम 50 को फैक्टराइज करते हैं पहले। तो 2 से करेंगे तो ये 25, फिर 5 से तो ये 5, और 60 को करते हैं तो 2 से करें तो ये आ जाएगा 30। दोबारा 2 से डिवाइड करें इसको तो ये हो जाएगा 15। अब 15 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं 50 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब इसका HCF देखते हैं। तो HCF होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तो ये 2 दोनों में कॉमन है तो ये 2 हो जाएगा, और एक यहाँ पर 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। इसका मतलब 10 HCF हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगला एग्जांपल हमारा है, सपोज 80 और 90 ले लेते हैं। सबसे पहले हम 80 को फैक्टराइज करें। तो 80 को फैक्टराइज करने के लिए यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें तो ये 40 बन जाएगा। दोबारा 2 से करें ये 20 हो जाएगा। फिर 2 से करें 10 आ जाएगा। 2 से करें तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही 90 को देखें तो 2 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं तो ये 15 आ जाएगा। फिर 3 से करें ये 5 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 80 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 90 इक्वल टू 2 इंटू
3 इंटू 3 इंटू 5। HCF देखें, ये हो जाएगा, दोनों में एक तो ये 2 कॉमन है और फिर एक ये 5 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 10। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, फाइंड HCF ऑफ पहला है 40 और 60 का, दूसरा 100 का और 120 का, तीसरा है 75 का और 100 का, अगला 80 का और 140 का, और अगला है 90 का और 135 का, अगला 60 का और 55 का, अगला है 110 और 90 का, और लास्ट है 100 और 200 का। इनको सॉल्व करना है और फिर आंसर निकाल लेंगे। थैंक यू।